आज के सुंदर समय के लिए और सुंदर दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दोबारा इस समय दिया है कि हम प्रभु की उपस्थिति में हम अपने जीवन को बिताए, हम प्रभु की उपस्थिति में अपने समय को बिताए, ताकि परमेश्वर को उसका ध्यान है। हालेलुया। हम जितना परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन को रखते हैं, परमेश्वर उतना ही हमारे जीवनों में आशीष देता है। और परमेश्वर ने जबकि हमें इस समय तक जीवित रखा है, इस समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि हमारा मिटे नहीं, यही तो प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, जबकि आज पूरे विश्व भर में प्रभु के लोग पाम संडे को बना रहे हैं। हालेलुया। और प्रभु के लोग प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति गान गा रहे हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। प्रभु का वचन कहता है मत्ती की पुस्तक उसका 21वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर और 11वीं आयत तक। मत्ती की पुस्तक उसका 21वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक, जहाँ बाइबल इस प्रकार बोलती है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बेफतके के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम से कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। हालेलुया। कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लाडू के बच्चे पर। चेला ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार कर कहती थी कि दाऊद की संतान को होसन्ना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। प्रभु अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर प्रभु सबको आशीष दे। आमीन। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के, क्योंकि हम इस योग्य, लेकिन प्रभु ने हमें इस योग्य बनाया कि हम उसकी आराधना करें। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बेफतके के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ। और वहाँ पहुँचते ही एक गदही बंधी हुई है और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि जब यीशु मसीह यरूशलेम के निकट पहुँचे तो वहाँ पर एक जैतून के पहाड़ पर बेफतके के पास आए तो यीशु ने अपने 2 चेलों को कहा कि तुम कि सामने वाले गांव में जाओ और वहाँ पहुँचते ही तुम्हें एक गधी और उसके एक बच्चा वहाँ पे बंधा हुआ मिलेगा, खूंटी से बंधा हुआ मिलेगा। उनको वहाँ से लेकर के आ जाओ। और कोई पूछे तो उनसे कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। प्रभु महान है। हालेलुया। प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु का इसका काम है। प्रभु अपनी सेवा के इस्तेमाल ले रहा है। प्रभु अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करने के उस गधी के बच्चों को अपने पास में लेकर के आने के लिए कह रहा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। प्रभु जैसा उनको कह रहा है, अगर जी वैसा ही वह उसके मालिक को कहेंगे तो वह व्यक्ति तुरंत उस बच्चे को उसको खोल करके और उनको दे देगा, ताकि उसके द्वारा प्रभु की सेवा हो रही है, उसके द्वारा प्रभु की आराधना हो रही है, उसके द्वारा प्रभु की महिमा हो रही है। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है कि इसलिए हुआ कि यह तुरंत वह उन्हें भेज देगा। और ये इसलिए हुआ क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब हम बाइबल में देखें तो परमेश्वर के दास लोगों ने, परमेश्वर के नबी लोगों ने, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के आने के जब प्रभु यीशु मसीह
इस पृथ्वी पर आने वाले थे, उससे पहले ही परमेश्वर ने, परमेश्वर के लोगों ने, परमेश्वर के सेवक लोगों ने परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी की थी। और आज वो भविष्यवाणी को हम पूरा होते हुए देख रहे हैं कि बाइबल बोलती है कि हे सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा आता, तेरे पास आता है, वे नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही किया। हालेलुया। हम जैसे प्रभु के वचन में से हम पढ़ेंगे कि प्रभु के वचन में से हम पढ़ेंगे जकरिया की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत को। हालेलुया। 9वां अध्याय और 9वीं आयत को, जहाँ बाइबल इस प्रकार बोलती है, जकरिया की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसकी 9वीं आयत को, जहाँ भविष्यवक्ता का जिक्र दिया गया। भविष्यवक्ता जकरिया भविष्यवक्ता को वचन में लिखा है कि जकरिया इस बात को कहता है प्रभु यीशु मसीह की कि हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जयजयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। प्रभु यीशु मसीह के लिए कह रहा है, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे कहा कि तुम जाओ सामने वाले गाँव के अंदर और वहाँ पे एक गधी और गधी का बच्चा वहाँ पे मिलेगा, तुम उसके मालिक पूछे तुम्हारे से, तो उनको बोलना कि इसको प्रभु का प्रयोजन है।